कर रहे ग्राहकों के पास भेज देता है। गैंगडू उन्हें पुल के नीचे लटकी एक अजीब सी चीज को घूरते हुए पाता है। वो चीज हिलती है और एक भयानक राक्षस निकल आता है जो पानी में छलांग लगा देता है। जिज्ञासा में गैंगडू एक बियर कैन फेंकता है जिसे राक्षस अपने टेंटिकल से पकड़कर पूरा निगल जाता है। उत्साहित होकर भीड़ नदी में हर तरह का खाना फेंकने लगती है, लेकिन वो जीव गायब हो जाता है। सब लोग जाने ही वाले होते हैं कि अचानक वही राक्षस पानी की सतह पर आ जाता है और भीड़ के पीछे दौड़ लगाता है। वो लोगों को उठाकर पटक देता है और अपने डरावने अंगों से मारना शुरू कर देता है। लोग भागकर जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन राक्षस उन्हें घसीटकर मारने लगता है। कुछ लोग एक कंटेनर के अंदर छिप जाते हैं, तो राक्षस उनके पीछे वहीं अंदर घुसकर अटक जाता है। टूरिस्ट डोनाल्ड और गैंगडू कंटेनर के दूसरी तरफ दौड़कर दरवाजा खोल देते हैं ताकि बचे कुचे लोग निकल सके। राक्षस भी बाहर आ जाता है और अपनी हत्या लड़ाई जारी रखता है। डोनाल्ड एक फ्लोर टाइल फेंकता है, लेकिन उसका उस पर कोई असर नहीं होता। फिर डोनाल्ड और गैंगडू मिलकर एक भारी साइन पोस्ट राक्षस पर फेंकते हैं, लेकिन फिर भी उस पर कुछ असर नहीं होता। एक आदमी को मुंह से पकड़े हुए राक्षस डोनाल्ड पर छलांग लगाता है और उसे घायल कर देता है। गैंगडू दौड़कर साइन पोस्ट उठाता है और इस बार राक्षस की संवेदनशील पूंछ पर फेंक देता है, जिससे उसे आखिरकार चोट लगती है। राक्षस का कुछ खून गैंगडू के चेहरे पर भी टपक पड़ता है। ह्योन्सू जब स्टॉल से बाहर निकलती है, गैंगडू उसका हाथ पकड़कर भीड़ के साथ भागने लगता है। बेहद अफरा तफरी में गैंगडू गिर जाता है और अपनी बेटी का हाथ खो देता है। घबराहट में वो एक और लड़की का हाथ पकड़कर भागता रहता है, लेकिन पीछे मुड़कर देखता है तो पता चलता है कि वो गलत लड़की थी। वो पीछे देखता है और राक्षस ह्योन्सू को पकड़कर नदी की तरफ ले जा रहा होता है। गैंगडू भी छलांग लगा देता है और दूसरी ओर देखता है कि राक्षस एक इंसान को थूककर उसकी जगह ह्योन्सू को ले जाता है और फिर पानी में गायब हो जाता है। कुछ देर बाद पुलिस और मिलिट्री पूरी जगह को घेर लेती है। गैंगडू और हीबोंग को स्टॉल छोड़ना पड़ता है और गैंगडू वो सिक्कों वाला बॉक्स साथ ले लेता है। नदी का इलाका बंद कर दिया जाता है और सभी पीड़ितों के लिए अंतिम संस्कार रखा जाता है। नामजू अपना कांस्य पदक लेकर आती है और अपनी मरी हुई भतीजी के लिए रोती है। तीसरा भाई नामिल भी आ जाता है, जो परिवार का अकेला कॉलेज शिक्षक व्यक्ति है, लेकिन इस समय बेरोजगार है क्योंकि पहले वो एक एक्टिविस्ट रह चुका है। पूरा परिवार जमीन पर गिरकर रोना धोना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से रिपोर्टर्स उनकी तरफ दौड़कर उनकी तस्वीरें और वीडियो लेने लगते हैं। नामिल बताता है कि उसने सुना है गैंगडू ने गलत हाथ पकड़ लिया था और वो अपने भाई को इस बड़ी गलती के लिए ताना मारता है। इससे दोनों में झगड़ा हो जाता है और अधिकारियों को बीच में आना पड़ता है। इसी समय कुछ हैजमैट सूट पहने लोग कमरे में घुसते हैं और एक अजीब सा धुआं फैलने लगता है। एक एजेंट पूछता है कि क्या किसी ने उस जीव को छुआ था। गैंगडू बताता है कि उसका खून उसके चेहरे पर गिरा था। ये सुनकर टीम उसे एक खास बैग में डालकर घसीटते हुए ले जाती है।